यदि आपके भी पूजा घर में यह सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर आपके घर में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा और गरीबी छाने वाली है। क्योंकि यदि पूजा घर में यह चीज़ें आपके रहती हैं तो निश्चित तौर पर आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा, फिर चाहे आप कितने भी पूजा पाठ कर लें। जब तक नियम कानून में रहकर सभी चीज़ों का शास्त्रों के अनुसार बताई गई चीज़ों का पालन करके पूजा पाठ नहीं किया जाएगा, तब तक आपको पूजा का लाभ नहीं मिलेगा। फिर चाहे आप कितना भी पूजा पाठ कर लें, कितना भी कुछ भी कर लें, कितने भी ज्योतिष के उपाय कर लें, कितने भी टोटके कर लें, कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस एस्ट्रोलॉजी की एक और नई खास वीडियो। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख दें। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जो है तो पूजा वाले घर में कभी भी नहीं होनी चाहिए। इससे आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, और क्यों करना पड़ता है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो रहने वाला। जो लोग शास्त्र को मानते हैं, जो लोग पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, जो लोग भगवान को मानते हैं, उनके लिए तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो इन सब में विश्वास नहीं रखते हैं वह इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को इस वीडियो को देखने का कोई लाभ नहीं होगा। वह उल्टा सीधा फालतू में कमेंट वीडियो में करेंगे, और इस वीडियो को वही लोग देखें जो लोग पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं, भगवान को अपना मानते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो का संपूर्ण सार। मेरा आपसे वादा है कि यदि इस वीडियो में आप अंत तक बने रहते हैं तो कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होने पाएगी, और बिल्कुल सरल हिंदी भाषा में एकदम सटीक तरीके से आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपके पूजा घर में नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस पर हमने 2-3 वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं, लेकिन यह वीडियो बनाना ज़रूरी था क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने वाला हूं जो कि सब यह गलतियां करते हैं, यानी कि सभी के पूजा घर में यह चीज़ें कहीं ना कहीं छुपी रही जाती हैं जो जिस पर वह ध्यान नहीं दे पाती। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, निवेदन आपसे मैं यही करूँगा। देखिए, शास्त्रों के अनुसार घर में स्थित पूजा घर सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। शास्त्रों के अनुसार घर में स्थित पूजा घर सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र होता है। इसी स्थान से मिलने वाली ऊर्जा से घर संचालित होता है। सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा पूजा घर से निकलती है, जिसका प्रभाव घर के सभी सदस्यों और घर की बरकत पर पड़ता है। लेकिन जाने अनजाने में पूजा घर में रखी चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता है जो नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करती है और पूजा के शुभ प्रभाव में भी कमी लाती है। पूजा का संपूर्ण लाभ तभी मिलता है जब उसका शुभ प्रभाव आपको प्राप्त हो। यदि पूजा का अशुभ प्रभाव आपको प्राप्त हो रहा है तो आपके सारे बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और वह फ्रॉड ज्योतिषों के और अंगूठी तंत्र मंत्र इत्यादि में विश्वास करने लगते हैं। यदि वह सही तरीके से मात्र पूजा बस करें, भगवान का नाम जप करें, कोई भी ग्रह आपका खराब नहीं हो सकता, कहीं आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ सकती। यदि आप अपने आप को भगवान को समर्पित कर देंगे, भगवान के नाम जप में लग जाएंगे, किसी के पास भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विधि विधान से पूजा करेंगे। हर चीज़ को करने का एक नियम होता है, लेकिन यदि आप नाम जप करते हैं तो नाम जप करने का कोई भी नियम नहीं होता। आप किसी भी स्थिति में हो, कहीं भी हो, आप नाम जप कर सकते हैं। लेकिन पूजा यदि आप कर रहे हैं तो उसका नियम है, उसका कानून है, उसमें आपको रह कर ही पूजा पाठ करना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो मंत्र होते हैं, मंत्र का भी नियम कानून होता है, उसमें रहकर ही आपको मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा, तभी उसका लाभ मिलेगा। तो इसलिए पूजा करने का जो सही विधि विधान है और सही जो संयोजन है वह हमें शास्त्रों के अनुसार अपने जरूर जानना चाहिए। तो चलिए आगे जानते हैं। पूजा घर जो होता है तो हमारे घर का सबसे पवित्र स्थान होता है, जो कि नकारात्मक ऊर्जा को पैदा नहीं होने देता है। इसका जो आपको बता दूं कि यदि आपके घर में पूजा घर में यह सारी चीज़ें हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में होगी, जिसका प्रभाव यह होगा कि घर के सारे सदस्यों में आपसी में लड़ाई होगी, आपसी सामंजस्य अच्छा नहीं रहेगा, आपसी प्रेम होगा। इसीलिए नियमों के अनुसार पूजा घर से कुछ चीज़ों को तुरंत हटा देना चाहिए, अन्यथा नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये जानते हैं कि कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें, हालांकि इस पर हमारी यह तीसरी चौथी वीडियो होगी जिस पर हमने खुलकर चर्चा की है इस विषय में। शायद ही आपको ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पर कहीं देखने को मिले। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वह कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण आपको समस्या झेलनी पड़ेगी। पूजा घर में पूजा के बर्तनों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं ये टूटे फूटे तो नहीं है। टूटे फूटे पूजा के बर्तनों का प्रयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। ऐसी चीज़ों को तुरंत घर के बाहर रख देना चाहिए ताकि किसी भी तरह के दोष से बचा जा सके। पूजा घर में टूटे फूटे बर्तनों को रखने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है और ये चीज़ें घर के सदस्यों में होने वाले लड़ाई झगड़े का कारण बनती हैं। हमेशा पूजा घर में सही बर्तन का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जीवन में सकारात्मकता आती रहे। तो यदि आपके पूजा घर में
यह सारे टूटे फूटे वस्तुएं हैं, यानी कि बर्तन टूटे फूटे हैं तो इनको तुरंत अपने पूजा घर से निकाल फेंकें। इसी के साथ टूटी फूटी मूर्तियां हैं, उनका भी पूजन करने से कोई लाभ नहीं होता, तो उनको भी आप प्रवाहित कर दें, जल में प्रवाहित कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा रखता हूँ आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी। इस विषय पर हमने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना कर रखे हुए हैं, लेकिन यह हमको थोड़ा और विशेष लगा यह टॉपिक, इसलिए हमने इस पर भी वीडियो बनाया, क्योंकि सही जानकारी जो है तो लोगों तक पहुँचनी चाहिए, यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपका भी पूजा पाठ पर में से विश्वास उठने लगेगा, क्योंकि यदि विधि विधान से आप पूजा नहीं करेंगे तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इस वीडियो में अंत तक सहयोग बनाकर रखा। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, काफ़ी मदद आपकी यह करेगा पूजा पाठ इत्यादि सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए। धन्यवाद।